दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मेरे भाई 6 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ। कितना? यानी 6 बिजनेस आइडिया बताऊंगा मेरे भाई। वो भी बिजनेस 6 के 6 एकदम लाजवाब है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसमें से 6 में से किसी भी एक को अगर पसंद करके कर लेते हैं तो मेरे भाई समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले आपका काम यानी हो गया। यानी आप इसमें यानी बहुत अच्छा से अच्छा यानी ये ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा 6 के 6 बिजनेस है। आपको अगर जानना आप चाहते हैं तो मेरे भाई आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। वीडियो पर बने रहिएगा और देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और जो भी उसमें से समझ में आए किसी एक को कर लीजिएगा मेरे भाई। इसलिए कि अब 6 बताएंगे तो 6 को 6 तो नहीं ना कर सकते हैं मेरे भाई। कीजिएगा तो मेरे भाई बस जो है कि एक ही कीजिएगा, 6 तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 6 में से कोई ना कोई आपको बिजनेस जरूर पसंद आ जाएगा मेरे भाई। तो अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। इसलिए कि लाइक आप लोग नहीं करते हैं। और वीडियो पर बने रहिए और देखिए, समझिए कि कौन कौन सा बिजनेस मैं बता रहा हूं जो कि आपको करना है और करके अपने गांव में सेटल होना है मेरे भाई। देखिए, हाँ, एक बात बता दूं, अगर आप जो है कि मेरी तरह यूट्यूब से जो है कि आप कमाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, मेरा एक चैनल का नाम है, मैं ध्यान से लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यानी एस लिखिएगा, ए लिखिएगा, एच लिखिएगा, बी ई लिखिएगा और फिर बी लिखिएगा। क्या हो गया? शायद हो गया मेरे भाई। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखिएगा BIHARI यानी बिहारी हो गया। फिर यहाँ पर लिखिएगा के मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना के। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा SUPPORT, समझ में आ रहा है ना, यानी सपोर्ट, बिहारी साहब, बिहारी के सपोर्ट। जब इतना लिखिएगा ना फौरन जो है मेरा एक चैनल आ जाएगा जिस पर मैं बताता हूं आपको कि आपको यानी कैसे क्या करना है, यानी किस तरह से यूट्यूबर आप बन सकते हैं। उस सारे के सारे वीडियो को आपको देखना है। उसके बाद आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं और आप भी यूट्यूब से ये वाला ले सकते हैं मेरे भाई। मैं खोल के नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम वीडियो पर बने रहेगा। चलिए हम एक एक करके बताते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है। देखिए, एक नंबर में आपको क्या करना है, एक नंबर में आपको यानी फर्नीचर का दुकान खोलना है मेरे दोस्तों। आपको पता है कि आज के टाइम में लोग जो कि शादी ब्याह 12 मास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, और 12 मास कर रहे तो उसमें टेबल बेंच वगैरह, गोदरेज का अलमारी, ये सब जो है कि पलंग पटिया सब जो है कि दे रहे हैं लोग। आप चाहे तो इस सब से रिलेटेड आप जो है कि रेडीमेड चाहे तो रेडीमेड खरीद करके आप जो है कि इसका शॉप खोल सकते हैं मेरे भाई। आप चाहे तो एक कारीगर रख करके पलंग पटिया टेबल वगैरह बनवा करके मेरे भाई बेच सकते हैं मेरे दोस्तों। ये भी बिजनेस आज के टाइम में खूब चल रहा है। अगर जो है कि आप यानी फर्नीचर से रिलेटेड जो है कि अगर कोई भी काम करते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा चलेगा। और लोग जो है कि आज के टाइम में 12 मास इससे यानी इनकम ले रहे हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। और 2 नंबर में जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। 2 नंबर में जो बिजनेस बताने जा रहे हो वो है मेरे भाई चाय समोसा का बिजनेस मेरे भाई। चाय समोसा पता है ना आपको, ये तो काम ऐसा है, ये तो बिजनेस ऐसा है कि आप अगर गांव में रहते हैं ना, गांव में भी खोलेंगे ना तो भी खूब चलेगा। इसलिए कि गांव में इसका दुकान ही नहीं होता है। मान के चलिए मर्द लोग हैं यानी मेल लोग हैं तो जो है कि चले जाते हैं, यानी बाजार पर जाकर के ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन जो है कि फंस जाते हैं यानी घर के अंदर में जो महिलाएं होती है वो लोग सोचते हैं कि गांव में कोई दुकान होता तो मैं भी जो है कि मंगवाता चाय और पकौड़ा मंगा करके मेरे भाई खाता और बच्चे को भी खिलाता। तो आप अगर गांव में हैं तो गांव में भी अगर चाय पकौड़ा का जो है कि अगर दुकान चाहे तो खोल सकते हैं। और खोल के इसमें कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगेगी मेरे भाई। इसमें तो लगेगा पूंजी लेकिन इसमें नहीं लगेगा। अगर पूंजी है आपके पास तो ये फर्नीचर का यानी शॉप को खोल सकते हैं। अब नहीं है मेरे भाई तो 2 नंबर वाला चाय पकौड़ा का दुकान खोलिए ना भाई, खोल के जो है कि कमाइए ना मेरे भाई। और जो है तीसरा नंबर में जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो आपको पता है, यानी वो है कपड़े से रिलेटेड मेरे भाई। अगर कपड़ा का जो है कि यानी दुकान खोलते हैं या जो है कि कपड़े से रिलेटेड आप चाहे तो 5 से 10 हजार का जो है कि जितना छोटा छोटा आइटम है सब जो है कि बच्चे का उठाते हैं या मीडियम साइज का यानी बड़े का, आप चाहे तो बड़े का भी उठा सकते हैं 10,000 रुपया लेकर के, बड़ा छोटा सबको जो है कि उठा करके। और आपके पास जो भी सवारी है मेरे भाई, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, आप उसी पर बांध करके आप चाहे तो पहले फेरी से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। फेरी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जैसे आपके पास यानी इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है कि
यानी शॉप ले लेना है, दुकान खोल लेना है मेरे भाई, आपके पास अगर पूंजी हो गया तब। और इसकी जो है कि यानी मार्केटिंग करने के लिए आपको दिल्ली वगैरह नहीं जाना है, पहले शुरुआत में आप ही के इलाका से जो है कि लेना है होलसेल रेट से। इसलिए दिल्ली वगैरह फास्ट में जाइएगा तो आप ठगा जाइएगा, ठगिए देगा आप लोग को, इसलिए कि आपको पता नहीं है ना भाई, आपको अपने ही मार्केट से लेके आना है। और 4 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे दोस्तों, वो है होलसेल बिजनेस मेरे भाई, यानी क्या बताएं, यानी होलसेल से होलसेल। आप चाहे तो यानी होलसेल के दुकान से कोई भी आइटम को उठा करके आप होलसेल रेट में रिटेलर को ले जाके देख सकते हैं। इसमें अब रहा बात कि आप कहेंगे कौन सा काम करें मेरे भाई, आप सोचिएगा कि हमारे इलाके में क्या क्या चीज के इलाके में असुविधा है, क्या चीज के लिए लोग जाते हैं बाहर से लेकर के आते हैं, दिमाग लगाइएगा। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम जो कि एक दो उदाहरण आपको दे देते, जैसे कि चप्पल का हो गया मेरे भाई, यानी आप चाहे तो चप्पल यानी होलसेल रेट में उठा सकते हैं, होलसेल रेट में उठा के लेकर के आते हैं, आके आपके पास जो भी सवारी है मेरे भाई, उसी सवारी से जितने छोटे छोटे चप्पल के दुकानदार है उन सब के पास में अगर आप चाहे तो ज्यादा करके यानी होलसेल रेट में दे सकते हैं मेरे भाई। एक एक चप्पल पर जो है कि अगर 5 रुपया आपको आएगा ना, तो पता है कि दुकानदार जो है कि 100 को चप्पल लेता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। ऐसा बात नहीं आप कहेंगे एक पीस पर 5 रुपया आएगा तो कितना आएगा भाई, ये देखिए कि दुकानदार हमसे कितना पीस माल लेगा, कितना आएगा एक एक दुकानदार से, इस तरह से देखा जाता है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अंडा का क्या कीजिए कि होलसेल से उठा करके जितने रिटेलर लोग जो है कि है पूरे गांव गांव में दुकानदार, किराना के स्टोर लोग करके रखे हैं, वो लोग वही के अंडे को बेचते हैं, उन सब दुकानदार पर यानी छोटे छोटे दुकानदार को आपको होलसेल रेट में देना है। और देकर के मेरे भाई उसमें अगर 8वां ना एक पीस पर आ रहा है आपको, तो समझ लीजिए कि दिन भर में आप 1000 पीस से कम नहीं बेचिएगा, 2000 पीस से कम नहीं बेचिएगा मेरे भाई। अगर 2000 बेचे 8 ना करके जो है कि 1000 रुपया फौरन जो है कि बन गया। अगर नहीं आप खटना चाहते हैं, अगर 1000 पीस अगर बेच देते हैं तो ये 500 रुपया बन गया, बना कि नहीं बना मेरे भाई। आप जब जाइएगा तो एक एक दुकान 200 पीस ले लेता है लोग, आपको जो है कि उतना सोचने की जरूरत नहीं, एक एक दुकान 200 300 पीस ले लेते हैं अंडा को। अगर इस तरह से बेचते 8 से 10 दुकान पे बेचते तो 2000 3000 इसी तरह आपका जो है कि सेल हो जाएगा। उसके बाद आप समझ लीजिएगा जो है कि इसमें कितना बनेगा आपका। और 5 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है यानी मिठाई का दुकान खोलना मेरे भाई। अगर आपको पता नहीं है बनाना, अब आप कहेंगे हमको मालूम है, कोई बात नहीं, आप एक शॉप को खोलिए मिठाई का, और खोल करके मेरे भाई आप जो है कि पता कीजिएगा कौन सा कारीगर खाली है। जब मिठाई की दुकान में जाइएगा, जो कारीगर बनाते होते हैं उनसे पूछिएगा कि हमको एक कारीगर चाहिए जो मिठाई बनाने वाला हो, उसमें बर्फी वगैरह रसगुल्ला वगैरह सब जो है कि होता है मेरे दोस्तों, यानी छेना का रसगुल्ला, ये सब के सब जो है कि आपको बनवाना है। बनवा करके मेरे भाई दुकान पर आपको जो है कि अच्छा से अच्छा जो है कि बेचना है। देखिए मिठाई का दुकान अच्छा दुकान बहुत ही कम होता है, अगर अच्छा कोई भी दुकान कीजिएगा तो नए तरीके से यूनिक तरीके से कीजिएगा, यानी बिल्कुल सबसे अलग, तब जाकर के आपका दुकान अच्छा से चलेगा और आप उसमें अच्छा से अच्छा यानी सेट हो सकते हैं। और 6 नंबर में जो मेरा बिजनेस है, जो काम है मेरे भाई, वो आप चाहे तो यही कि बिजली का रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं मेरे भाई, ये स्केल बिजनेस है। अगर आप चाहे तो स्केल बिजनेस सीख सकते हैं, यानी घर में सब लोग जो है कि रिपेयरिंग कराते हैं ना, कोई भी मिस्त्री के साथ रह करके आप जो है कि रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं, यानी उसको बिजली का लाइन बनाना और जो है कि लगाना, पाइप वगैरह तार उड़ खींचना, ये सब जो है कि जान सकते हैं। और जानने के बाद इसमें भी आप जो है कि चाहे तो ठेका लेकर के आप एक एक बिल्डिंग का काम कर सकते हैं मेरे भाई। अगर ये नहीं कर सकते, आपके पास पैसा है, तो आप जो है कि एक जो है कि बिजली के सामान का दुकान खोल लीजिए ना, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा पूंजी ज्यादा लगता है। अगर पूंजी है आपके पास, सक्षम है आप, तो आप जो है कि बिजली का सामान जितना है मेरे भाई, आप उसको कीन करके और आप चाहे जो है कि होलसेल से लेकर के आप रिटेलर भाव में बेच सकते हैं मेरे दोस्तों। यानी दोनों तरीके से जो है कि आप इसमें कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर अगर रिपेयरिंग का काम सीख लेते हैं ना, बिजली का लाइन बनाने का, तो समझ लीजिए कि आप मटेरियल भी रखिएगा और जो है कि काम भी कीजिएगा, यानी दोनों तरफ से आपको फायदा होगा। आप जाइएगा तो वहां पर मालिक से बातचीत करके आप जो है कि सामान का भी दाम ले सकते हैं, उसके बाद काम भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से आपको उसमें प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप चाहें तो इन 6 के 6 बिजनेस में से मेरे भाई कोई भी एक बिजनेस को उठा के अगर करते हैं ना, तो समझ लीजिए अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर जो है कि आप कीजिएगा तब मेरे भाई, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा कि इतना इतना होगा, इसलिए कि आपको पता है ना यूट्यूब पर प्रॉब्लम चल रहा है। जब बताऊंगा हिसाब जोड़ करके इतना पैसा बन गया, तो फौरन जो है कि क्या करेगा, और जो है कि बंद कर देगा मेरे यानी वीडियो को बंद कर देगा, नहीं चलने देता है। इसकी वजह से
मैं यही कि आपको पर्दा में बात किया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हैं, हमसे भी ज्यादा समझदार, आप समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों, ये रहा हमारा आज का बिजनेस आइडिया, छह के छह। अगर आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक बिजनेस को करके यानी यूट्यूबर भी बन सकते हैं और ये सब भी बिजनेस कर सकते हैं, और करके मेरे भाई अच्छा से अच्छा यानी गांव में अपना सेटल हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये रहा हमारा आज का बिजनेस आइडिया। दोस्तों चलिए मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।